हेलो दोस्तों, नमस्कार। केवल स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट भर्ती परीक्षा और थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में आयोजित होगी, इसके संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक पर आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो आंसर है ई ए पील की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से और उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों से संबंधित होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन थर्ड है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थिति से और उपरोक्त सभी चारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है, तो ये स्वयं को जानने में भी सहायता करता है, छात्रों को जानने में, कक्ष की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी को जानने में शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसका सीधा आंसर हम देखेंगे, ये शिक्षा मनोविज्ञान इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, तो इसमें सभी उपयुक्त जो भी विकल्प है सभी सही है। फर्स्ट है, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को भी समझने में शिक्षा मनोवैज्ञानिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, तो यहाँ नहीं आ गया, मतलब यही गलत है। इसके बाद ऑप्शन क्या कहते हैं देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन डी यूँ कह रहा है, ऑप्शन डी है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, ये तो है कार्य। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, ये भी करेक्ट है। सीखने की प्रवृत्ति के लिए सलाह देना, ये भी सही है। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना, ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। इसकी व्याख्या है कि असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना नैदानिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो ये एक मानक विज्ञान नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञानी की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान भी है। व्याख्या कह रही है, शिक्षा मनोविज्ञानिक एक मानक और शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, मतलब ये राजस्थानी में क्वेश्चन पूछा गया। खुद ने समझवा में, बालक ने समझवा में, शिक्षण विधि का चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, तो इसका सीधा आंसर है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो कैसा व्यवहार करेंगे? उनकी सराहना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो याद रखना, ये एलिस क्रो का है, एलिस क्रो नामक विद्वान का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्याख्या के लिए उपयुक्त है, तो विकासशीलता के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है, तो ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, और आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहारवाद पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंधित है, मनोविज्ञान जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? अधिगम परिस्थिति से, दिए गए सभी विकल्प सही है, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगमकर्ता, तीनों सही है, यानी क्वेश्चन बी राइट है कि दिए गए सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन
अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। और चौथा ऑप्शन है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। सबसे उपयुक्त चयन ये है कि इससे अध्यापक को क्या होता है कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह कथन है। तो यह स्किनर का कथन है कि जब भी इस प्रकार की परिभाषा में शिक्षण और सीखने के संबंध में शब्द मिल जाए तो स्किनर की परिभाषा को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सिखाने से है। परिभाषा वही है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया है, पढ़ाने और सिखाने से है, यह कथन है। तो यह भी स्किनर का ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, यह परिभाषा को दिया है। तो ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो हमने सीधा आंसर पता चल रहा है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो यह मानव व्यवहार का विषय है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारणों से संबंधित है? तो ये शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव से भी है, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम परिस्थितियों से भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इन सभी से हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्यों है भाई? यह है शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार को वैज्ञानिक विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट 25, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो ये संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो ये सीधा संबंध है सभी से है। याद रखना, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है, कक्षा के वातावरण से है, शिक्षक से है, उपरोक्त सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है, अध्यापक एक अनुदेशन के रूप में नहीं होता, शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में नहीं होता, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में, ये भी गलत है। तो इसका सबसे सर्वोच्च जो आंसर है वो अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा मनोविज्ञान को बना दिया है, तो बाल केंद्रित बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह कथन है, तो स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन है, यह क्रो एंड क्रो का कथन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 13 है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास करने को ही महत्व देता है। तो इस प्रकार से हमने शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में कुल 30 MCQ प्रश्नों और इसकी व्याख्या को हमने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के अन्य MCQ क्वेश्चन व्याख्या सहित प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को, जो कि केवल स्टडी क्लासेस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहें। अभी के लिए थैंक यू। एक और नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में मैं उपस्थित होगा। अभी के लिए थैंक यू।